हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। करेक्ट आंसर होगा हिरोशिमा, जापान में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी, आप लोग नाम सुने होंगे, भारतीय खुफिया एजेंसी जिसका नाम रहा है, पूछा जा रहा है कि नए प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रवि सिन्हा। सारे सुपर क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं दोस्तों, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इनका रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हुआ रवि सिन्हा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिएगा दोस्तों, रा की स्थापना कब हुई थी। 21 दिसंबर 1968 को। रा का पूर्ण नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। अपडेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल दोस्तों, और सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है, तो बांग्लादेश ने। एक्स्ट्रा फैक्ट चलेंगे दोस्तों, आयोजन इसका किया गया 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में। चैंपियंस बांग्लादेश ही रहा, और उपविजेता की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात रहा। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो वैशाली रमेश बाबू है। नेक्स्ट, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शमी। और विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता है, तो हरियाणा ने। ये भी आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो महाराष्ट्र। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट चलिएगा दोस्तों। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। तो पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आप लोग। आयोजन स्थल इसका दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश था। संस्करण ये 5वां था। शुभंकर कभी कभी पूछा था, ध्यान रखेंगे। आशा और मोगली था। इसका स्मार्ट मसाल अमरकंटक था। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी ने। ये भी आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सुपर क्वेश्चन रहेगा। FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी ने। उपविजेता की बात की जाए तो बेल्जियम रहा। आयोजन स्थल इसका भुवनेश्वर ओडिशा था। संस्करण ये 15वां था। इसका शुभंकर ओली था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नीरज चोपड़ा को आप लोग जानते ही होंगे, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और ये गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो अमेरिका है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता है। उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल इसका दक्षिण अफ्रीका था, और संस्करण ये पहला था, इसलिए ये सिलेक्टेड यानी कि मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, तो ये भी भारत ने जीता है। उपविजेता इसमें श्रीलंका रहा। संस्करण ये 16वां था, और जन्म स्थल इसका श्रीलंका और पाकिस्तान था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, विशेषकर स्पोर्ट जगत से, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है,
आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे दोस्तों आप लोग जोड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड है, जिसको बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों। अगर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी पीडीएफ का आप लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं, पंच करवाते हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है, ये भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, पूरा पाठ्यक्रम आपका इसमें टोटल 40 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसमें आपका दोस्तों पूरा जीके, पूरा जीएस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल के स्टैटिक व करंट वह आपका दोस्तों जीएस यानी सामान्य विज्ञान, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया गया है। इसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है वो दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 का है। और ये पाठ्यक्रम दोस्तों यानी कि ये पीडीएफ आपके एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाने होने वाले विभिन्न एग्जाम्स जैसे कि आपका सीजीएल होगा, सीएचएसएल होगा, एमटीएस, जीडी, इन सब के भी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। आप जानते हैं कि एक एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बजट की स्थिति को पेश किया था, करेक्ट आंसर होगा प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। इकोनॉमिक्स से आपका दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से सिलेक्टेड क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेक्टेड टॉपिक से। तो हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट पर्सन जो हमारे इकोनॉमिक्स के बनते हैं यानी इंडियन इकोनॉमी से पूरी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये टू जेड बजट से संबंधित पूरी तरह से कवर किया गया है। आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इनका रिवाइज जरूर करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया, करेक्ट आंसर होगा आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था, तो मोरारजी देसाई के द्वारा दोस्तों वर्ष 1962 से 63 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किसी को किस सूची में रखा गया, तो राज्य सूची में रखा गया। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा हथकरघा के विकास से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारा, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आशय क्या है, तो सरकारी और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। नेक्स्ट, इनकम टैक्स किस प्रकार के कर का उदाहरण है, तो प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का, तो तृतीय क्षेत्र का यानी कि सेवा क्षेत्र का। हम लोग जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि आ जाती है, जिसको हम लोगों ने ऊपर ही सॉल्व किया क्वेश्चन को। कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ये सारे प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। द्वितीयक सेक्टर आपका औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तृतीयक सेक्टर आपका सेवा क्षेत्र है, जिसमें कि दोस्तों आपका बैंकिंग हो गया, रेलवे, ये सारी चीज़ें आती हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, यानी कि सेवा क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया था। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की देखने को मिलती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो 30वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। पूरी तरह से इस क्वेश्चन से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो डीआर गाडगिल मॉडल पर। व नाबार्ड आप लोग जानते हैं, NABARD यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। पूछा जा रहा है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। किसने, अकबर ने। हिस्ट्री से क्वेश्चन आया दोस्तों, जो स्थापत महत्वपूर्ण दोस्तों भवन है, आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे दोस्तों निर्माणकर्ता के साथ साथ निर्माण कब हुआ यानी वर्ष, ये भी पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट हो सके। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवर ग्रीन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। अब एक तरफ स्थापत्य स्थल के नाम है, फिर निर्माणकर्ता के नाम, फिर वर्ष। सबसे पहले है दोस्तों आगरा फोर्ट, इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। कब, 1565 से 73 के बीच में। फतेहपुर सीकरी बार बार पूछा ही जाता है, इसका निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था, 1571 से लेकर 85 के बीच में। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था,
1591 में। नेक्स्ट है निषाद बाग, ये भी बार बार पूछा था, जिसका निर्माण आसिफ खान ने करवाया था 1633 में। नेक्स्ट है ताजमहल, आप लोग जानते हैं शाहजहां के द्वारा करवाया गया था 1631 से लेकर 48 के मध्य में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, ताजमहल के बाद में जामा मस्जिद भी देखिएगा और लाल किला, तीनों के निर्माणकर्ता ये ही हैं। इसमें जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था 1650 से 56 के मध्य में और लाल किला का निर्माण करवाया गया था 1638 से लेकर 48 के मध्य में। आप लोग रिवाइज जरूर रखेंगे। लास्ट में हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है। सवाई प्रताप सिंह बार बार पूछा था, इनके निर्माणकर्ता हैं, इन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा कल्हड़। कौन? कल्हड़। महत्वपूर्ण जो दोस्तों प्राचीन पुस्तकें हैं, आप जानते हैं बराबर सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। पूरी तरह से टॉपिक आपका दोस्तों ट्रेंडिंग रहता है, एवरग्रीन रहता है। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक सीट हम लगा दिए दोस्तों। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए ना आपके दोस्तों मिस होंगे, ना आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा कल्हड़। अब एक तरफ प्रमुख पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ लेखक के नाम है। ये सारी प्राचीन पुस्तकें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से पूछी जाती हैं। सबसे पहले इंडिका, आप लोग जानते हैं सारे इसमें हाईलाइटेड ही हैं। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। पंचतंत्र के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। सत्यार्थ प्रकाश मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके लेखक हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या करें, किसी भी तरह से कोई ट्रिक लगाएं या रट्टा मारें, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे। और अगर पीडीएफ लेते हैं तो बेटर होगा दोस्तों, आप लोग प्रिंट आउट निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है दोस्तों आनंद मठ, इनके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। उसके बाद में शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द लाइफ डिवाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट अरविंद घोष हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बार बार पूछा जाता है, महात्मा गांधी इनके लेखक हैं। आगे बढ़ते हम लोग। और क्या क्या है दोस्तों हमारा, हुमायूंनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक गुलबदन बेगम है। आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। और लास्ट दोस्तों विनय पत्रिका जिनके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा विल्नियस लिथुआनिया में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल देगा। क्वेश्चन कहाँ से आया, ये भी करंट से, लेकिन महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें क्या है, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन और नियुक्तियों से जो क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक को यहाँ पे उठाया गया है। और मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस को दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से कवर किया गया है। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर दोस्तों इस सीट को पूरी तरह से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा विल्नियस लिथुआनिया में। अब चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो परवीन सूद है। नेक्स्ट, हाल ही में 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो श्री बीवीआर सुब्रमण्यम है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो दलजीत सिंह चौधरी है। सारे फुल फॉर्म भी बताए जा चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग। जैसे नाटो हो गया, कभी कभी पूछा था, तो NATO नेशनल दोस्तों नॉर्थ एटलांटिक एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उसके बाद सीबीआई का आप लोग जानते ही होंगे। नीति का भी ध्यान रखें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, इसलिए मैं बार बार रिवीजन के बारे में बात करता रहता हूँ कि कहीं एक जगह से आप अपने सारे पाठ्यक्रम को कवर कीजिए। नेक्स्ट, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई? चेन्नई में। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली में। ये सुपर क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूडीआई, अब इसका फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत एक वेबसाइट आप लोग जानते होंगे, आधार कार्ड वगैरह सब इसी पे बनता है। यूडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई मेट्रो है। अगला है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्रिया AS को किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। कौन? जया वर्मा सिन्हा।
अगला है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का दोस्तों निर्णय लिया है? तो प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी को। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें भी हम इसको डाल दिए हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर होगा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ज्योग्राफी के दोस्तों, विशेषकर इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल से है। भारत एवं पड़ोसी देश जो आपका टॉपिक बन जाता है, वहाँ से खासकर दोस्तों बन जाते हैं जो रेखाओं से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी के जो मोटे मोटे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सबको इसमें पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर होगा 8 राज्यों से। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, पहला पॉइंट है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। इन राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा था निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर क्वेश्चन पलट दिया जाए इसे, तो अगर आप 8 राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो इससे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, और ये के क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। तो पश्चिम से पूर्व देखेंगे दोस्तों, कर्क रेखा किस किन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब इसी के साथ दोस्तों जब कर्क रेखा की बात होगी तो IST भी आप लोग देख लीजिए क्या है। भारत की मानक समय रेखा यानी कि IST कितने राज्यों से को गुजरती है? तो टोटल 5 राज्यों से। अब उत्तर से दक्षिण इनका भी क्रम देख लीजिए। तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। एक ये क्वेश्चन हमारे द्वारा 100% आपको दिया जा रहा है, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, मैक मोहर रेखा क्वेश्चन देखिएगा आप। मैक मोहर रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो चीन के मध्य में। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो पाकिस्तान के मध्य में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? सी है तो दोस्तों गोदावरी, आप लोग जानते हैं, जिसे कि दोस्तों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी में आता है दोस्तों, पूरा का पूरा जिला है ये, और बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्या हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी है। नेक्स्ट, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी है। अगला है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भारत में स्थित प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। अगला, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केव कोमरिन यानी कन्याकुमारी है। और टोटल जब बात होती है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। और सेकंड पे कौन आता है? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? माउसीनराम, मेघालय में। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे जो भारत का भूगोल टॉपिक था। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। क्वेश्चन कहाँ से? जनरल साइंस से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायो से भी, जो मोस्ट में क्वेश्चन बनते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड है, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप लोग इस सीट को रिवाइज जरूर कीजिएगा, सब कुछ आपके PDF में भी पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है, PC कल्चर का संबंध किससे? करेक्ट आंसर होगा मत्स्य पालन के अध्ययन से। नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा फंक ने। अगला है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो डायनेमो है। इसी के साथ देखिएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो माइक्रोफोन है। अगला, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। अगला, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। क्या? एम्पियर। नेक्स्ट देखेंगे, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है जो कि एथिलीन है। नेक्स्ट, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो अपवर्तन है। नेक्स्ट, CFL का नाम बताना है, कॉम्पैक्ट फ्लूसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट, नीला थोथा का रासायनिक नाम, सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट।
अगला है लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीकरण का। अगला है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया था? करेक्ट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, बार बार पूछा था, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, वायु यानी के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया था? यह भरी होती है तो हीलियम है। अगला, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। और इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। वह लास्ट क्वेश्चन है, रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।